नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय तुलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से टैली के अंदर सेल्स की एंट्री करती है। दोस्तों, जब तक हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तब तक हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करते हैं, मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम अगेन एक बार फिर से वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और सेल के लिए आपको F8 प्रेस करना है। आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर शॉर्टकट है F8, या फिर आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप सेल की एंट्री कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप परचेस की एंट्री कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, आप उसे सेल करना चाहते हैं किसी कस्टमर को। तो जब आप सेल करोगे तो आप सेल का रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखोगे। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से सेल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर बिल नंबर, जो भी आपके पास बिल नंबर है 11001, आप वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर 1101 ये हमारा बिल नंबर है। एंटर करेंगे, जिस डेट पे हम सेल करेंगे वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 मई को सेल कर रहे हैं तो हम वो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे। एंटर करेंगे, उसके बाद किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों, हमने परचेस में पार्टी जब बनाई थी तो उस पार्टी में हमने सामने वाले को क्रेडिट बनाया, जिससे हमने माल खरीदा था उसे हमने क्रेडिट बनाया था। अब यहाँ पर जिसको हम माल सेल कर रहे हैं उसे हम डेबिट बनाएंगे। तो उसका एक लेजर हम बना लेंगे। हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद हम एक डेबिट बनाएंगे, डेबिट वाउचर बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब हमें पार्टी का नाम लिखना है। हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिसे हम वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं प्रियदर्शनी को, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और उस पार्टी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रियदर्शनी। ये पार्टी जो है हमारी हो जाएगी सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम इसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये जाएगा अंडर सन्ड्री डेटर के अंदर। तो यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे इसे, मेंटेन बिल वाइज। उसके बाद इनके जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर अगर है, अगर ये टाइप ऑफ रेगुलर है तो आप यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनका GST नंबर, ये मुंबई से है तो महाराष्ट्र से है तो इनका हम लोग GST नंबर सेलेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर आप पार्टी का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे बांद्रा और कंट्रोल करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे सेल्स लेजर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने परचेस लेजर बनाया था, यहाँ पर भी हमें सेल्स लेजर बनाना है। तो उसके लिए भी हम ऑल्ट से प्रेस करेंगे। ऑल्ट से प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट, या आप सेल्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स अकाउंट्स, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। GST एप्लीकेबल, ये गुड्स के ऊपर है और इसे आप एंटर करके बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं या आप सेल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 शेयर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेयर लिखूंगा। चेयर लिखने के लिए आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉक बनाने के लिए आपको ऑल्ट से प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है चेयर। यहाँ पर आप इसे ऑल्ट सी करके फर्नीचर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैटेगरी लिख सकते हैं, कौन सी कंपनी की है। मान लीजिए अगर ये नीलकमल की है तो आप नीलकमल लिख सकते हैं, या इसे आप एंटर करके नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसे पीस में सेल करेंगे या किलो में सेल करेंगे। उसके बाद आप इसे कंट्रोल E करके बाहर आ जाइए। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। एंटर करूँगा। उसके बाद एक चेयर का प्राइस कितना है, 1250 एक का प्राइस है। यहाँ पर एक का रेट है 1250, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। 12,500 की चेयर है। एंड करेंगे। उसके अलावा आप और कुछ सेल कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूल या टेबल भी सेल कर रहा हूँ तो उसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। ऑल्ट से करेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे टेबल। इसे भी हम फर्नीचर में यूज़ कर लेंगे। इसे भी हम क्वांटिटी में रखेंगे। एंटर करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है आप लिखेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 5 टेबल हमने यहाँ पर सिलेक्ट, एक का प्राइस है 550 और यहाँ पर इसे बिल बना दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका एक बिल बनाएंगे। अगर यहाँ पर आप एक ही राज्य के अंदर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको CGST और SGST भी मेंशन करना है। अब यहाँ पर हमने परचेस में किया था इनपुट IGST और यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट IGST या CGST या SGST। अब हम एक ही स्टेट के अंदर ये माल सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर SGST और CGST को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, अगेन ऑल्ट सी प्रेस करके एक लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट CGST @ 18% रहेगा तो यहाँ पर आप 9% लिख सकते हैं। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप 18% का हाफ 9% हो जाएगा। ऑन टोटल सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे आप एंटर करके इस तरह से देखिए यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली आपको 9% आउटपुट CGST आ गया। एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से वापस से दोबारा एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके, आउटपुट SGST @ 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर और 9%। इसे भी हम आप ऑन टोटल सेल पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने SGST और CGST दोनों का उपयोग यहाँ पर किया है। आउटपुट SGST और CGST और 99% उनका ये बिल आ गया है और इसे हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये न्यू रेफरेंस आएगा तो आप न्यू रेफरेंस में बिल नंबर जो है वो आपका टाइप करेंगे। यहाँ पर बिल नंबर हमारा 1101 है तो उसे आप टाइप कर लीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर आप उसे डेबिट हो, देखिए यहाँ पर अभी डेबिट हो गया है। और आप यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हैं और इसके साथ में आप नरेशन सेलेक्ट करने के बाद इसे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अभी आपने जो सेल्स की एंट्री की है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसे एस्केप कर लीजिए। एस्केप करने के बाद आप यहाँ से बाहर आइए। उसके बाद दोबारा से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आइए, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिस्टिक पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप देखेंगे सेल्स एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब हमने एक एंट्री की है सेल्स की, यहाँ पर आप सेल्स की एंट्री आप देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रियदर्शनी से हमने कुछ सामान परचेस किया है। आप देखिए यहाँ पर प्रियदर्शनी से कुछ सामान परचेस किया है। फर्स्ट में को चेयर आप दिख रहे हैं, यहाँ पर चेयर टेबल, इसकी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इसे ऑल्ट P भी कर सकते हैं तो डायरेक्टली, या फिर कंट्रोल P भी कर सकते हैं और यहाँ से आई प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप इनवॉइस देखेंगे, सेल्स इनवॉइस है आपका, यहाँ पर आपने सेल किया है प्रियदर्शनी को, यहाँ पर उसका GST नंबर है। आप देखिए यहाँ पर दोनों का GST नंबर है, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपका बिल रेडी है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने सेल वाउचर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।